नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? देखिए दोस्तों, आज हम हिंदी वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। यानी हिंदी व्याकरण पढ़ने से पहले हमें वर्णों की जानकारी प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। तो हम हिंदी वर्णमाला के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, तो सबसे पहले हम वर्ण की परिभाषा देखें कि हिंदी भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि, यानी जो भाषा की जो सबसे छोटी ध्वनि होती हैं, जिसके हम अधिक टुकड़े न किए जा सके, यानी वह छोटी से छोटी ध्वनि या भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके हम और अधिक टुकड़े न किए जा सके, वह वर्ण कहलाता है। यानी वर्ण के बारे में अगर हम कहें कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके हम और अधिक टुकड़े न कर सके, तो इसे हम वर्ण कहते हैं। वर्णों को व्यवस्थित समूह है, उनको वर्णमाला कहते हैं। यानी जो वर्णों के व्यवस्थित समूह हैं, उसको हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। यानी जो हम वर्ण पढ़ेंगे, उन वर्णों का जो समूह होता है, उसे ही हम क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। फिर आगे हम देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44 मानी जाती हैं। यानी हिंदी वर्णमाला में अगर सामान्य अगर पूछे कि कितने मतलब संख्या है, तो हम क्या कहेंगे? 44। और हिंदी बाल पोथी में 49 माना गया है। हिंदी बाल पोथी जो पुस्तक है उसमें कितना? 49 माना गया है। देवनागरी लिपि यानी देवनागरी हिंदी लिपि में 52 संख्या मानी गई हैं। तो हम कह सकते हैं हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44 है और हिंदी बाल पोथी में 49 और देवनागरी हिंदी लिपि में 52 मानी गई हैं। आगे हम पढ़ेंगे वर्णों के भेद, यानी हम वर्णों के भेद यानी वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। वर्ण के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। एक है स्वर और एक है व्यंजन। यानी वर्णों को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। एक स्वर और दूसरा व्यंजन। तो हम सबसे पहले स्वर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। स्वर क्या है? स्वर की परिभाषा अगर हम देखें, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके। यानी वे वर्ण जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं तथा अन्य किसी वर्ण की सहायता के बिना जिसका उच्चारण किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर। यानी वे वर्ण जो बिना किसी सहायता से अगर हम उनका प्रयोग कर सकें या उनका हम उच्चारण करें, तो उन्हें क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। स्वरों की संख्या 11 मानी जाती हैं। तो स्वर कितने हैं? 11। और इनकी मात्राएँ 10 होती हैं। 10 कैसे? अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये 11 स्वर हैं और जो अ है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। यानी अ एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है। तो आप कह सकते हैं कि जो स्वर हैं वो 11 हैं और इन स्वरों की अगर मात्राएँ पूछे तो कितनी हैं? 10 मात्राएँ होती हैं। अ एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती। फिर हम आगे देखें स्वर के भेद, यानी हमने देखा कि जो वर्ण हैं वह 2 प्रकार से है या 2 भेद माने गए हैं, स्वर और व्यंजन। और सबसे पहले हम स्वर पढ़ रहे हैं, तो स्वर के भी 2 भेद होते हैं, ऋश्व स्वर तथा दीर्घ स्वर। ऋश्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो ऋश्व स्वर को हम लघु स्वर, मूल स्वर और रूढ़ स्वर भी कह सकते हैं। यानी ऋश्व स्वर का मतलब होता है मूल स्वर। तो ये 4 माने गए हैं, अ, ई, उ और री। यानी ऋश्व स्वर कितने हैं? 4 हैं, अ, ई, उ और री। ऋश्व स्वर भी लघु स्वर, मूल स्वर या रूढ़ स्वर के नाम से जाने जाते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कितने माने जाते हैं? 7। तो 7 दीर्घ स्वर है, आ, ई, ए, आई, उ, ओ, औ। यानी हम कह सकते हैं अ का बड़ा रूप, ई का बड़ा रूप और उ का बड़ा रूप और री, और हम कह सकते हैं ए, आई, ओ, औ। तो हम
अगर कहें कि स्वर कितने हैं, 11 हैं, जिसमें से 4 तो हैं ऋस्व स्वर और दीर्घ स्वर 7 हैं। और दीर्घ स्वर को ही हम गुरु, संधि और यौगिक कह सकते हैं। गुरु का मतलब वही बड़ा, दीर्घ या गुरु एक ही मान जाते हैं। संधि का मतलब बनी वर्णों का मेल, यानी हम आप यहाँ देखें आ है तो अ प्लस अ आ हो गया, ई प्लस ई बड़ी ई हो गया, अ प्लस ई ए हो गया। तो इस प्रकार इनका योग हुआ है, इनकी संधि हुई है, इसलिए इनको संधि यौगिक स्वर भी कहते हैं। तो दोस्तों, आज हमने पढ़ा वर्ण क्या है, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सके। फिर हमने पढ़ा कि वर्णों की संख्या 44 मानी जाती है। वर्णों के जो भेद हैं दो हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर क्या है? स्वर हैं जिनका हम स्वतंत्र रूप से उच्चारण करते हैं। फिर हमने पढ़ा कि स्वर के संख्या 11 संख्या हैं और इनकी 11 संख्याओं की 10 मात्राएं हैं, अ की कोई मात्रा नहीं होती। स्वर के हमने भेद देखे, दो भेद हैं, ऋस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ऋस्व स्वर 4 हैं और दीर्घ स्वर कितने हैं? 7 हैं। तो दोस्तों, आगे व्यंजन के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।